हरे कृष्णा। एकादशी तिथि सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ है। यह भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्रदान करने में अत्यंत महत्वपूर्ण और सहायक तिथि है। इस व्रत का पालन करने से वर्ष के सभी व्रतों का फल स्वतः ही मिल जाता है। और ऐसी एकादशी तिथि है चैत मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली कामदा एकादशी। यह एकादशी अपने नाम के अनुसार ही मनुष्य की समस्त कामनाओं की पूर्ति करती है। कामदा एकादशी का पालन करने से मनुष्य हर प्रकार के भौतिक कलेशों से मुक्त होकर अपने आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर बनता है, भगवान श्री हरि की विशेष कृपा प्राप्त करता है। तो आइए ऐसी ही परम पवित्र और मंगलकारी कामदा एकादशी के उपलक्ष्य में हम एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं, जिसका ध्यानपूर्वक श्रवण करने से हम आने वाली एकादशी तिथि और व्रत के लिए अपनी मानसिक और शारीरिक चेतना को तैयार कर सकते हैं। अगर आज की कथा आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करके अपने मित्रों को शेयर अवश्य कीजिएगा। तो चलिए आज की कथा आरंभ करते हैं। यह एकादशी अपने नाम को चरितार्थ करती है, यानी कि वह उसके पालन करने वालों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। लेकिन इस एकादशी की दो विशेष बातें भी हैं। पहली तो यह है कि यह हिंदू नववर्ष की सबसे पहली एकादशी है, और दूसरी यह कि इस एकादशी के अगले दिन यानी कि द्वादशी पर एक विशेष पर्व आता है, जिसे दमनक आरोपण द्वादशी के नाम से जाना जाता है। और इसके पीछे का इतिहास क्या है, तो आइए इस कामदा एकादशी के उपलक्ष्य में हम इस इतिहास की भगवान श्री जगन्नाथ से जुड़ी हुई एक विशेष लीला का श्रवण करते हैं। यह बात अनेक वर्ष पूर्व की है, जब जगन्नाथपुरी धाम में एक राजा राज किया करते थे। वे भगवान जगन्नाथ के बड़े भक्त थे। अब एक दिन ऐसा हुआ कि सुबह सुबह पुजारी ने जगन्नाथ जी के गर्भगृह के द्वारा खोले तो उन्हें जगन्नाथ जी का एक वस्त्र नीचे गिरा हुआ मिल गया, और यह देखकर वे अत्यंत प्रसन्न हो गए, क्योंकि यह शुभ संकेत था। तो बस सभी पुजारी प्रसन्न होते हुए जगन्नाथ जी के इस वस्त्र की भेंट राजा को देने के लिए उत्साहित पूर्वक राजा के पास पहुँचे। वहां जाकर देखा तो प्रातः काल में राजा चौसर खेल रहे थे। पुजारी ने प्रसन्न होते हुए राजा को जगन्नाथ जी का प्रसाद वस्त्र प्रदान किया। अब उस समय क्या हुआ कि राजा अपने दाएं हाथ से पासा फेंकने में व्यस्त था, इसीलिए उन्होंने अपने बाएं हाथ से उस वस्त्र को ले लिया, और वह भी ज्यादा उस वस्त्र की ओर ध्यान न दिए। अब यह देखकर पुजारी थोड़े उदास तो हो गए, लेकिन अब क्या करेंगे, राजा के सामने वे कैसे कुछ बोल सकते थे, इसीलिए चुपचाप वहां से चले गए। कुछ समय के बाद राजा का खेल समाप्त हुआ। वे अपने कक्ष में वापस आए और अचानक उन्हें याद आया, अरे यह मैंने क्या अपराध कर दिया। मैं मूर्ख अपने खेल में इतना व्यस्त हो गया कि मैंने भगवान जगन्नाथ जी के प्रसाद वस्त्र की ओर ध्यान भी न दिया और बाएं हाथ से उसका स्वीकार कर लिया। हे प्रभु, मुझ पापी ने कितना बड़ा अपराध कर दिया है। अब मैं कैसे इसका प्रायश्चित करूंगा। इस प्रकार स्वयं को दोषी मानते हुए प्रायश्चित करते हुए राजा ने खाना पीना बंद कर दिया। ना तो वह किसी से बात करते और ना ही राज्य के कार्यभार में ध्यान देते। आखिर एक सप्ताह के बाद राजा ने कुछ कठोर निर्णय लिया। राजा ने सोचा, हे प्रभु, मैंने अपने बाएं हाथ से आपके प्रसाद वस्त्र का स्वीकार किया और इस प्रकार एक बड़ा अपराध किया। इसीलिए मेरा प्रायश्चित यही है कि मैं अपने इस बाएं हाथ को काट दूं। लेकिन अब अपने ही हाथ को कैसे काटा जाए, तो उन्होंने एक उपाय ढूंढ निकाला। राजा ने अपने एक विशेष मंत्री को बुलवाया और उनसे कहा, हे मंत्री, कुछ दिनों से कोई बात है जो मुझे परेशान कर रही है। अब जब भी मैं रात को सोने जाता हूँ तो मेरी खिड़की में से एक लंबा सा हाथ आ जाता है और वह मेरा स्पर्श करने का प्रयास करता है। यह देखकर मैं भयभीत हो जाता हूँ और इसी कारण से पिछली कई रातों से मैं सो नहीं पाया हूँ। अपने राजा को इस प्रकार उदास देखकर मंत्री ने कहा, हे राजन, आप चिंता ना करें,
हम अभी इस भूत को भगाने के लिए विशेष तांत्रिकों को बुलवाते हैं। इतना कहकर मंत्री ने अपने राज्य के कुछ ज्ञानी तांत्रिकों को बुला लिया। सभी ने बैठकर राजा के उस कक्ष में पूजा विधि की और अच्छी खासी दान दक्षिणा लेकर चले गए, लेकिन कुछ लाभ न हुआ। दूसरे दिन फिर से राजा ने वही व्यथा प्रकट की। फिर मंत्री ने निर्णय लिया कि आज रात वह स्वयं राजा के कक्ष में रहेंगे और उस हाथ को काट डालेंगे। रात होते ही मंत्री राजा के कक्ष में पहरा देने लगे और राजा को किसी और कक्ष में भेज दिया। मध्य रात्रि हुई, खिड़की में से एक हाथ आया और उसे देखते ही मंत्री ने अपनी तलवार से उसे काट डाला। अगले दिन सुबह प्रसन्न होता हुआ मंत्री उस कटे हुए हाथ को लेकर राजा के पास गया और उसे यह शुभ समाचार देते हुए रात की संपूर्ण घटना को सुनाई। राजा ने भी मंत्री की प्रशंसा की और उसे पारितोष प्रदान किया। इतने में मंत्री ने देखा कि अरे अरे, यह क्या? राजा का बायां हाथ कटा हुआ है। कहीं इसका अर्थ यह तो नहीं कि रात्रि में उसने जो हाथ काटा था वह और किसी का नहीं अपितु स्वयं राजा का ही था। यह सोचकर उस मंत्री के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वह रो रो कर राजा से क्षमा मांगने लगे और प्रायश्चित करने लगे, लेकिन राजा ने उन्हें यह कहते हुए आश्वस्त किया कि वह उनकी ही इच्छा थी, क्योंकि उन्होंने जगन्नाथ जी के प्रसाद का अपमान किया था। फिर भी दुखी हृदय से मंत्री राजा का वह हाथ लेकर जगन्नाथ वल्लभ उद्यान में चले गए और उन्हें वहां बड़े ही आदर सत्कार से समाधि दी। अब राजा का एक हाथ तो कट गया था, इसीलिए जगन्नाथ मंदिर के नियम के अनुसार अब वे जगन्नाथ जी की प्रत्यक्ष सेवा मंदिर में तो नहीं कर सकते थे। इसीलिए अब वे प्रतिदिन जगन्नाथ जी के लिए उद्यान से पुष्प चुनकर आते और उसे माला बनाने की सेवा करने लगे। एक दिन पुष्प चुनते हुए उन्होंने एक बड़ा ही सुंदर और सुगंधित पुष्प देखा। उसे देखकर उन्हें अत्यंत आश्चर्य हुआ, क्योंकि आज से पहले वह यहाँ नहीं था। राजा ने इसके विषय में वहाँ के माली से पूछा, लेकिन उसे भी इस पुष्प के बारे में कोई जानकारी न थी। राजा ने माली से कहा कि इस पुष्प वाले पौधे का विशेष ध्यान रखा जाए और यही कहकर राजा चले गए। अब अगले दिन जब वे उस स्थान पर आए तो उस पौधे से कुछ पुष्प तोड़े गए थे। यह देखकर राजा अत्यंत क्रोधित हो गया। आखिर उनके मना करने के बाद भी किसने यह पुष्प तोड़ने की हिम्मत की? उन्होंने माली को बुलाया, लेकिन माली को भी पता नहीं था। अब राजा को यह लगने लगा कि यह माली झूठ बोल रहा है और उसी ने यह पुष्प तोड़े हैं, इसीलिए उसे दंड देना चाहिए। माली राजा से रोते हुए क्षमा याचना करता रहा, लेकिन राजा नहीं माने। उन्होंने उस माली को बंदी बनाकर कारागृह में डाल दिया। अब माली यही सोचता रहा कि आखिर उसका अपराध क्या है। यह सोचते हुए उस माली ने जगन्नाथ जी से प्रार्थना की कि अब वही उसे इस संकट और राजा के दंड से बचा सकते हैं, और हमारे जगन्नाथ जी तो हैं भक्त वात्सल्य। उसी रात्रि वे पहुंच गए राजा के स्वप्न में और राजा से कहने लगे, हे राजन, तुमने व्यर्थ ही उस माली को बंदी बनाया है। यह सत्य है कि इन फूलों की चोरी के विषय में उसे कुछ भी ज्ञात नहीं। वास्तव में यह पुष्प और उसकी सुगंध मुझे अत्यंत प्रिय है, इसीलिए इन पुष्पों की चोरी मैंने स्वयं की थी। यह पुष्प मुझे अत्यंत प्रिय हैं, क्योंकि यह उसी स्थान पर उगा है जहाँ तुम्हारे कटे हुए हाथ को मंत्री ने समाधि दी थी। वास्तव में यह स्थान और यह पौधा मेरे प्रति तुम्हारी भक्ति और करुणा को दर्शाता है, इसीलिए इस पुष्प का नाम होगा दयानु पुष्प। जाओ इसी क्षण उस माली को मुक्त करो और आज से उस माली का नाम होगा दयान माली। और कल चैत शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है। मैं चाहता हूँ कल इसी दयान माली द्वारा इन्हीं पुष्पों से मेरा श्रृंगार किया जाए और इस उत्सव को प्रतिवर्ष मनाया जाए। और मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा कटा हुआ हाथ भी वापस आ जाएगा।
इतना कहकर जगन्नाथ जी चले गए। राजा उठे तो उनका कटा हुआ हाथ वापस आ चुका था। उन्होंने जाकर माली को कारागृह से मुक्त किया, उसे सम्मानित किया, उससे क्षमा मांगी। तो यही कारण है कि चैत मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी और चतुर्दशी तिथि पर प्रत्येक वर्ष जगन्नाथ जी को इन्हीं दयान पुष्पों और उनके पत्तों से विशेष श्रृंगार किया जाता है। और इस बार यह पर्व आ रहा है एकादशी के ठीक अगले दिन यानी द्वादशी पर। तो यह थी इस कामदा एकादशी के उपलक्ष्य में एक विशेष कथा। यह कथा आपको कैसी लगी यह हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना भूलिएगा मत। तो यह थी आज की कथा। आपको यह कथा कैसी लगी? अधिक कथाएं सुनने के लिए, पौराणिक कथा को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।